गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार आपके वीडियोस में, जो कि एसएसटी के सिविक इकोनॉमिक्स क्लास 9 का एक वीडियो है। बच्चों, हम आज क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। आप हमेशा जानते हैं कि बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए मैं पीडीएफ के माध्यम से आता हूँ। बोर्ड पे बस मैं उतना ही लिखता हूँ जिससे आपको पता चले कि किस चीज का वीडियो है। तो आप जो है मेरे पीडीएफ पे ध्यान देंगे, ना कि आप अपने जो है बोर्ड की बातों पे ध्यान देंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जो है हम पुराने बातों को करते हैं कि हमने देखा था कि पॉवर्टी हमारे यहाँ है, बहुत से ऐसे रीजन है जिनके चलते पॉवर्टी है। लेकिन आज जो हम सुनेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे, उसमें पॉवर्टी को रिमूव करने की बात करेंगे। पॉवर्टी हमारे यहाँ से ना रहे, हमारे देश में पॉवर्टी का जो नंबर है वो धीरे धीरे कम हो जाए, इसकी बात करेंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, हम उसकी बात करेंगे। बच्चों, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप ऐसे ले रखे हैं जिससे पॉवर्टी कम हो रही है, लेकिन आज भी बहुत हद तक पॉवर्टी बची हुई है। लेकिन खुशी की बात है कि जब हम आजाद थे तब हमारे यहाँ 45% लोग पॉवर्टी लाइन में थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे। आज सिर्फ 22% है। 23% लोग जो है अमीर हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद 22% बहुत बड़ा डाटा है। 22% अगर आप 125 करोड़ का करें तो लगभग 30-32 लाख आता है, जो कि एक बड़ा पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अब हम देखते हैं आज गवर्नमेंट के ट्रिक्स या गवर्नमेंट के स्टेप्स जिसने पॉवर्टी को कम करने का काम किया है। तो बच्चों, पहला हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो सिंस इंडिपेंडेंस, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक प्लान करने वाले लोग हैं, आपने पढ़ा होगा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया में हर 5 साल के लिए प्रोग्राम बनाती है, प्लान करती है कि हमें किस सेक्टर पे ज्यादा जोर देना है और किस पे नहीं, जिसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पहली बार नीति आयोग जो बनाया है वो इसी प्लानिंग कमीशन का नाम बदला है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि नीति आयोग को पहले क्या कहते थे, तो इसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। बच्चों, क्लियर। अभी जो है सरकार ने पॉवर्टी कम करने के लिए जो प्रोसेस लिया है, जो स्टेप्स लिया, उसमें पहला जो हमारा स्टेप है वो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। दूसरा है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को अगर हम समझे तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कि अब जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया है। दूसरा, लैंड सीलिंग, जमीनों की घेराबंदी की गई है, चौकबंदी की गई है। और लास्ट, फिक्स ऑफ रेंट, कि भाई जो रेंट है उस पर जो आप रेंट लगाते हैं या देते हैं उसको फिक्स किया गया है कि इससे ज्यादा रेंट आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि हमारे आसपास में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए एमएसएमई लोन दिए जा रहे हैं, या छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री को ही प्रमोट किया जा रहा है। अब इन सब को करने के बाद हमारा नेक्स्ट है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स, कि हमारे यहाँ जो इनकम्स हैं, किसी का भी इनकम, उसको मेजर्स करने के लिए दोबारा एक तरीका निकाला जाए जिससे एक्यूरेट एग्जैक्ट इनकम को कैलकुलेट किया जाए। हालांकि ये सक्षम नहीं है, हम अभी भी इंडिया में हर एक इंसान की पर्टिकुलरली इनकम को पता कर पाए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता है। इसके बाद जो हमारा है वो है हमारा मनरेगा, जो कि नारेगा के नाम से आया। आपको पता हो कि हमारे देश में नरेगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, जिसके थ्रू गरीब लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। अब जब हम बात करेंगे आज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की, तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट की। ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक तरीका है जिसमें अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेकर उसी टैक्स को गरीब लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमारी सोसाइटी में बैलेंस बना रहे। कई बार ये अमीर ये सोचता है कि ये गलत है, मुझसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और गरीबों तक वो फ्री में पहुंचाया जा रहा है, यानी मेहनत मेरी है और गरीब आराम खा रहा है या आराम फरमा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी सोसाइटी में कोई गरीब है तो वो आपकी सोसाइटी के लिए घातक हो सकता है, अगर वो अमीर हो जाएगा तो आपकी सोसाइटी के लिए बेहतर हो सकता है। इसलिए अपने सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों को प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए, उनको पीछे नहीं रखिए। दूसरा जो हमारा है वो लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म की बात हम हमेशा समझते हैं। अभी जो है हमारा पहला है एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, की जो जमींदारी व्यवस्था थी पहले के टाइम में, उन चीजों को खत्म किया गया है। अब इससे जितनी भी जमीनें वो सरकार ने अपने हाथ में ले ली है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है।
कोई भी लैंड जो है उसको कैसे मॉर्गेज करना है, कैसे क्या करना है, ये सरकार तय करती है, आप और हम तय नहीं कर सकते। अब जो है इसमें जो है दूसरा हमारा आता है लैंड सीलिंग, कि भारत में अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग जगह हैं वहां पे जो जमीनें हैं उनको एक जगह करने की व्यवस्था की जा रही है। अब एक आदमी जिसके पास अलग अलग जगह पे जमीनें हैं वो अकेला होकर हर जगह एग्रीकल्चर नहीं कर सकता या अच्छे से नहीं कर सकता। ऐसे इंसान की सभी जमीनें लेकर उसे एक जगह पे बहुत ज्यादा जमीन दे दिया जाता है जिससे वो बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाए या उसके एग्रीकल्चर करने का जो कॉस्ट है, एक्सपेंस है, वो कम हो सके। अब जो है नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ रेंट, कि जो हम जमीनों को रेंट पे देते हैं, जमीनों को जो है पैदा करने वाले किसानों को हम किसी न किसी एक माध्यम से देते हैं। जैसे गांव में आज जिनके किसानों के पास जमीनें नहीं है वो बड़े किसानों से कुछ पैसे देकर, जैसे 10,000 20,000 रुपए देकर उनसे जमीन ले लेते हैं और 1 साल के लिए खेती करते हैं। तो ये जो 20,000 मनमाना पैसा है जो कि मालिक को चला गया, इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, रेंट को कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक ये संभव नहीं हुआ है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है कि जब इनका प्रमोशन होगा, जब ये आगे बढ़ेंगी तो छोटी इंडस्ट्री जब आगे बढ़ती है तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो बहुत सारे लोगों के पास इनकम जनरेट होगा। इनकम जनरेट होगा तो फिर कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है। अभी जो है कॉटेज इंडस्ट्री या एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे लोन्स अवेलेबल कराए हैं। हर कोई जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, मैं इसको रन कर सकता हूं, उसके लिए लोन अवेलेबल है, वो लोन लेते हैं, बिजनेस को करते हैं। इसके बाद इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स, कि जो उनका इनकम है जिस किसी का भी, उसको दोबारा से मेजर करने की बात हो रही है। किसको कितना इनकम जा रहा है ये समझने की कोशिश की जा रही है जिससे सब पे कंट्रोल बनाया जा सके। अब जो है हम सबसे पहले करने जा रहे हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट को समझने जा रहे हैं। तो कहता है कि अंडर दिस गवर्नमेंट लेड स्ट्रीम ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, कि इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। नेक्स्ट, it was assumed that the development of industry and agriculture would create employment opportunities and income which would lead the rapid economic development, कि ये माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है उसके होने से जो है बहुत हद तक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इनकम जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। तो गवर्नमेंट इन चीजों को प्रमोट करने में लगी है। अब हम अपने नए वीडियोस में जो हमारा आगे का वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म। थैंक यू बच्चों।